अगर हम ध्यान से निफ्टी के पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो पिछले 2 दिन से निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देती है, उस गैप को तुरंत रिकवर करती है और फिर से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती है। तो आज भी निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। मॉर्निंग में छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग दी, तुरंत उसको रिकवर किया और फिर फर्स्ट 1 आवर में ही हमें एक अच्छी नेगेटिव मूवमेंट दिखाई। उसके बाद यानी कि 10:30 से लेकर 3:15 तक निफ्टी ने पूरा दिन एक रेंज में स्पेंड किया और लास्ट 15 मिनट में निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिन से लास्ट में निफ्टी नेगेटिव क्लोज कर रही थी, लेकिन आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, चूँकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, कि कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं और कल के दिन हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करें। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज की ऐसी कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही है जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में इतने अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकन मार्केट की। अगर अमेरिकन मार्केट में हम नैस्डैक और S&P 500 की बात करें तो दोनों में ही कंसिस्टेंटली थर्ड डेज भी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम एशिया की बात करें तो कोरिया की मार्केट आज अप्रॉक्सीमेटली 5% से गैप डाउन ओपन हुई थी और गिरते गिरते वह अप्रॉक्सीमेटली 6.5% तक जा पहुंची। अगर हम बात करें जापान की निक्के और चाइनीज की स्टॉक मार्केट की तो उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5% की नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसका जो मेजर रीज़न है वो है सेमीकंडक्टर स्टॉक में क्रैश। अगर हम सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो सभी स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही साथ जो सेकेंड मेजर रीज़न है वो है बॉन्ड यील्ड में कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। और जब भी बॉन्ड यील्ड में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है तो स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलती हैं। बात करें FIIs और DIs की तो FIIs की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 1650 करोड़ की बाई की गई है, जबकि DIs की तरफ से 2580 करोड़ की बाई की गई है। डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जो हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी हमें पहले कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहे थे। यहाँ पर 3 डेज़ के लिए निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद भी निफ्टी कंसिस्टेंटली 3 डेज़ के लिए हमें नेगेटिव मूवमेंट दिखा रही है। अगर मैं पहले की वीडियोस की बात करूँ तो मैंने पहले भी ये बहुत क्लियरली कहा था कि निफ्टी ने 3 गैप्स बनाए हैं। एक गैप यहाँ पर था, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये गैप तो पहले ही फिल हो चुका था। अब आज के दिन निफ्टी इस गैप को भी फिल कर चुकी है और हायर पॉसिबिलिटी है आज नहीं तो कल निफ्टी इस गैप को भी फिल करने के लिए आएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ध्यान देखें तो 3 दिन से कंसिस्टेंटली हमें नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि हमें कल के दिन एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे तो निफ्टी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए नज़र आ रही है। हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो निफ्टी यहाँ से एक बार बार सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि जैसे निफ्टी ने यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया है तो कल भी हमें मॉर्निंग में एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले, यहाँ से सपोर्ट ले और सेकेंड हाफ में हमें एक रिकवरी देखने को मिले और एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए नज़र आए। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 दिन से निफ्टी क्लोजिंग के टाइम में नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन आज के दिन निफ्टी ने क्या किया है, एक रिकवरी करने की कोशिश करी है, हालांकि रिकवर नहीं कर पाई है। वहाँ से जहाँ पर निफ्टी ने आज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकवर करने की कोशिश करी, यानी निफ्टी ने कोशिश करी थी एक बारी इस कैंडल को रिकवर करने की। अगर निफ्टी रिकवरी कर लेते हैं 24,108 की तो हम सी के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और सी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,172 और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा प्रीवियस डे की रेंज यानी कि 24,242। लेकिन अगर निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होती है
और यहीं पर कंसोलिडेट करके ऊपर ना जाकर या फिर एक ब्रेकआउट देती है और यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करती है, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड हैमर, या फिर कोई नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन करती है जैसे कि एम पैटर्न, तो हम अपने पुट के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। और पुट के केस में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आज का हमारा लो, यानी कि 24,023। और जो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा जो यहाँ का प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट है, यानी कि 24,961। तो सी की तरफ में हमारे टारगेट हो जाएंगे। सी की तरफ में अगर 24,108 का ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 24,172, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा सी की तरफ में वो हो जाएगा 24,244। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और तुरंत हमें एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है, या फिर निफ्टी इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे जाना शुरू करती है, तो हमारा निफ्टी में फर्स्ट टारगेट होगा पुट की तरफ में 24,023, और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 23,961। डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर। अगर हम बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर देखें तो बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और एक नेगेटिव में है बट एक छोटी सी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए नज़र आ रही है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है। निफ्टी कोशिश कर रही है डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाने की और बैंक निफ्टी कोशिश कर रही है एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाने की। होता क्या है कि जब दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, यानी कि निफ्टी डाउनवर्ड जाने की कोशिश करे और बैंक निफ्टी अपवर्ड जाने की कोशिश करे, तो उस केस में ना तो हमें कॉल साइड में अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, ना ही हमें पुट साइड में अच्छे प्रीमियम मिल पाते हैं। और यही एक कारण है कि आज की भी मैं बात करूँ तो 24,000 की पुट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 15 पॉइंट के बीच में ही घूमती रही। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का फॉर्मेशन करती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी प्रीवियसली यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर भी हायर पॉसिबिलिटी है कि कल हमें एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नज़र आए। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट की। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी कल के दिन ओपनिंग इसके ऊपर देती है, यानी कि बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ कहीं पर होती है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है और कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देती है 57,239 का, तो बैंक निफ्टी के केस में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा सी की तरफ में वो हो जाएगा 57,404, और जो सेकंड टारगेट है वो हो जाएगा 57,570। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद में ट्रेंड लाइन का इस का ब्रेकआउट देती है और एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो हम पुट की साइड में एक्टिवेट हो जाएंगे, और पुट की साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा आज के दिन का ये लो, यानी 57,021, और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो हो जाएगा हमारा ये ट्रेंड लाइन, यानी कि 56,900। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अगर हम सेंसेक्स को ध्यान से देखें तो सेंसेक्स को ध्यान से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट के 15 मिनट में रिकवरी करने की कोशिश करी है, लेकिन वहीं सेंसेक्स ने एक रेंज में ही क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन अगर सेंसेक्स 77,000 का ब्रेकआउट देता है तो हमारा सेंसेक्स के केस में जो फर्स्ट टारगेट है वो हो जाएगा 77,276, और जो हमारा सेकंड टारगेट है वो हो जाएगा 77,493। लेकिन अगर सेंसेक्स कल इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद में ब्रेकआउट तो देता है, लेकिन साथ ही साथ
एक ब्रेकआउट फेलियर दिखाता है, यानी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो हम अपने पुट की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे। और पुट की केस में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हो जाएगा आज के दिन का लो, यानी कि 76,821। और जो हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 76,600। अगर आपको हमारे एनालिसिस से हेल्प मिली हो या फिर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।